वर्ल्ड इस कहानी की शुरुआत में हमें पानी की बहुत गहराइयों में एक न्यूक्लियर सबमरीन को दिखाया जाता है जो वहां पर फंस चुकी है। इसके अंदर कुछ लोग भी होते हैं जिन्हें बचाने के लिए 3 लोग आते हैं। ये तीनों के तीनों रेस्क्यू ड्राइवर्स हैं जिनमें से एक का नाम जॉनिस है और ये इस बड़ी सबमरीन के अंदर जाकर वहां से सभी लोगों को सब मरीज में शिफ्ट कर लेते हैं और तभी जॉनस को एहसास होता है कि इस सबमरीन को एक बहुत बड़ी क्रीचर ने दबाया है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता और वो क्रीचर अब उसकी सबमरीन पर भी हमला करने वाला है। वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ से नहीं निकला तो वो क्रीचर उनकी सबमरीन को भी यहीं पर डुबा देगा और अब भी इस के दोनों साथ ही इस बड़ी खराब सबमरीन के अंदर होते हैं। इसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो अपने साथियों को ऊपर लाए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो इसने जितने भी लोगों को बचाया है उनके साथ वो खुद भी मारा जाएगा। उसीलिए वो अपने दोनों साथियों को वहीं पर छोड़कर निकल जाता है। अगले जुमा सब मरीज ब्लास्ट हो जाता है जिससे इसके दोनों साथी जाते हैं। इस घटना के 5 साल बाद दिखाया जाता है पानी के अंदर सबसे गहरा तरीन बनाया गया है जहां पर एक रिसर्च सेंटर है ताकि पानी की इतनी गहराई में रिसर्च की जा सके और उसे दुनिया के एक बहुत ही अमीर आदमी ने बनाया होता है जिसका नाम मोरिस है। मोरिस यहाँ पर डॉक्टर मनवे और उसकी बेटी से मिलता है। हम मोरिस को पानी के नीचे ले जाता है। पानी के नीचे इन्हें बहुत सारी देखते हैं और मोरिस चाहता है कि पानी से 11,000 मीटर नीचे एक टीम जाए ताकि वो देख सके कि नीचे क्या है। दरअसल वहां पर इन्हें एक लार दिख रही होती है। उसके बारे में उनका अंदाजा होता है कि शायद ये धरातल हो यानी कि समंदर का अनंत हो। और अब सबमरीन से 3 लोग जिसमें एक ड्राइवर दूसरी और तीसरी जॉनस की पत्नी होती है तो अब मरीन से नीचे की तरफ बढ़ चलते उनके पास एक एडवांस रोबोट भी होता है जो पानी के अंदर रहने वाले के बारे में इन्हें बताएगा। जब ये और भी नीचे जाते हैं तो सबको पता चल जाता है कि जिसे धरातल समझ रहे थे वो धरातल नहीं है बल्कि थर्मोकेलने हाइड्रोजन सल्फाइड की एक लहर है। और जैसे जैसे नीचे पहुंचते हैं तो ऊपर से उनका कनेक्शन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। हाथी जो सबमरीन की ड्राइवर होती है वो कहती है कि पानी में कुछ है। आज से 5 साल पहले जॉनस ने जो कहा था वो सच है और अब उनका कनेक्शन जब पूरी तरह से टूट चुका है ऊपर बैठे लोगों को समझ में आ जाता है कि उन तीनों की जान खतरे में है। वो तय करते हैं कि वो एक रेस्क्यू टीम को नीचे भेजेंगे और यहाँ पर जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं कि नीचे किसी को भेजा नहीं जा सकता। आज तक इतनी नीचे कोई नहीं गया सिवाय एक आदमी के जिसका नाम जॉनस है। वो 5 साल पहले इतनी नीचे गया था और इसके बाद ये जॉनस के पास जाते हैं लेकिन जॉनस उनकी मदद करने से मना कर देता है और इसे बताया जाता है कि तुम्हारी से ये बेस सबमरीन में है। ये सुनने के बाद जॉनस को उनकी मदद करने के लिए आना पड़ता है। हमें पानी के अंदर दिखाया जाता है जहां पर उनका सबमरीन खराब हो चुका है। वो तीनों की तीनों सबमरीन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और उसी कोशिश में लोरी जो कि ड्राइवर है वो इंजर्ड हो जाती है। वहीं ऊपर मनवे की बेटी को दिखाया जाता है जिसका नाम सुइने है। मनवे और उसकी बेटी ऑसी वनगरफर हैं। वो इस पूरे प्रोजेक्ट के हेड हैं और अब 7 चाहती हैं कि वो नीचे जाकर इन तीनों की मदद करें। वो अपनी बेटी के साथ यहाँ पर आई होती है। वो अपनी बेटी को कहती कि मैं जल्दी वापस लौट कर आऊंगी और अपने सबमरीन से नीचे पहुंच जाती हैं। वहीं जॉनस भी यहाँ पर पहुंच चुका
है। जॉनस ने 5 साल पहले जिन लोगों की जान बचाई थी उसे इसके लिए क्रेडिट नहीं दिया गया था, बल्कि लोग इस पर आरोप लगाते थे कि इस ने अपने दोनों साथियों को वहां पर मरने के लिए छोड़ दिया। मसस यौन भी एक होती है और अब जॉनस की उनको ज़रूरत है। उसी लिए जॉनस अपने साथियों के साथ सबमरीन से नीचे पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि सुइने के सबमरीन को एक बहुत बड़ी क्रीचर ने पकड़ लिया है। उसी लिए जॉनस अपने सबमरीन के सारे लाइट्स को ऑन कर देता है ताकि इसका ध्यान उसकी तरफ अटेकट हो। हालांकि वापस नहीं जाना चाहती और इसे बताया जाता है कि जॉनस यहाँ पर सब कुछ संभाल लेगा। तुम ऊपर चली जाओ यहाँ से। अपने सब मरण से ऊपर चली जाती है और अब जॉनस अपने सब मरीज को इस दूसरे सब मरण के साथ जोड़ता है जिसमें उसकी एक्स वाई और 2 और लोग फंसे हुए हैं। बोनस की एक्स वाई और दूसरी ड्राइवर ऊपर चली जाती है, लेकिन उन के साथ जो साइंटिस्ट होता है इससे पता चल जाता है कि उन विशाल ग्रेटर इन्हीं की तरफ आ रहा है। उसी लिए वो अपने सबमरीन का दरवाज़ा बंद कर देता है, अपने आप को अंदर ही कैद करके की सारी सेट्स जला देता है, जिससे अब वो क्रीचर उसकी तरफ आना शुरू हो जाता है। जॉनस अपने सबमरीन को लेकर ऊपर की तरफ बढ़ चलता है और ठीक उसी पल साइंटिस्ट के सबमरीन पर जो कि खराब है इस पर वो क्रीचर हमला करता और इसे मार देता है। अब बाकी सब के सब ऊपर आ जाते हैं। इसके बाद जॉनस के पास आती है और इससे माफ़ी मांगती है क्योंकि आज से 5 साल पहले जो हादसा हुआ था वो हमेशा इसके लिए जॉनस को अपराधी समझती थी, लेकिन अब उसे खुद जाने की बात पता चल गया कि इस में जॉनस की कोई गलती नहीं थी। वहाँ के हालात ही ऐसे थे कि अंदर सब लोगों की मीटिंग होती है जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि जब इन्होंने थर्मोकलने की लीड को पार किया था तो सबमरीन की वजह से हाइड्रोजन सल्फाइड की जो लीड थी वो ब्रेक हो चुकी है। वहाँ पर एक होले बन चुका है, इससे थर्मोकलने की लेयर के नीचे रहने वाला वो क्रीचर अब ऊपर आ सकता है। आज तक रूसी लीड की वजह से इस समंदर के नीचे था। अब जब ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें टरेनेट में झटके महसूस होते हैं। ये समझ जाते हैं कि वो खतरे ऊपर आ चुका है। ये सब के सब नीचे जाते हैं जहां पर इन्हें ग्लास के ऊपर इसकी दांत के निशान देखते हैं, जिसका मतलब वो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। साथ ही इन्हें ये भी इंफॉर्मेशन मिलती है कि समंदर में 3 बड़ी बड़ी बॉर्डर्स अपने आप ही गायब हो गई। ये अपनी बोर्ड से इस जगह जाते हैं जहां पर बोर्ड गायब हुई थी। वहां पर किसी इंसान का कोई नाम नहीं होता, सिर्फ वहां पर बॉर्डर्स का मलबा होता है, जिससे समझ जाते हैं कि ये उसी क्रीचर का काम है। जानते हैं कि वो आसपास ही है और अब जान इस पानी में इसके ऊपर ट्रैकर लगाने के लिए जाता है ताकि इसकी लोकेशन इन्हें पता चलती रहे। उसके ऊपर ट्रैकर लगाता है, लेकिन वो मगलादून उसे देख लेती है। वो इसका पीछा करती है। जान इसके साथ ही उसे वापस खींचना शुरू कर देते हैं और उससे पहले कि वो जॉनस को अपने विशाल जबड़ों के अंदर दबाकर मार देती, जॉनस को उसके साथ ही बोट में खींच लेते हैं। इस तरह से उसकी जान बच जाती है और अच्छी बात यह है कि अब इन्हें पता है कि वो मेगलादन वो क्रीचर कहाँ पर है। उसी लिए सुइने तय करती है कि वो एक बहुत बड़े प्लास्टिक की बोतल के अंदर समंदर के नीचे जाएगी। इसके पास वेनम का एक तीर दिया जाता है जो कि बहुत ही जहरीला है और इससे वो इस क्रीचर को मारना चाहती है। जिस प्लास्टिक की बोतल के अंदर वो होती है वो बहुत ही मजबूत है। यहीं पर एक लड़की होती है जिसने उस मजबूत कैप्सूल को डिजाइन किया होता है और अब इसके अंदर नीचे चली जाती है।
यहाँ पर मरी हुई मछलियों का कुछ चारा फेंका जाता है ताकि वो गरीचर इससे उत्राकत होकर वहां पर आ जाए। शुरू में कुछ शार्क्स वहां पर आती है पर जल्द ही वो मेगालोडोन वो करीचर भी वहां पर आ जाती है। तब से पहले इस सिविन के ऊपर हमला करती है लेकिन इसका कैप्सूल सच में बहुत ही मजबूत होता है। स्वीन वेनम का तीर इसकी बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे वो तरफ जाती है और अब वो इस कैप्सूल को तोड़ने की बजाय इस पूरे के पूरे कैप्सूल को निगलने की कोशिश करती है। पर बोर्ड से बड़ी बड़ी रस्सियों से इस मेगालोडोन की फनीस को बांध दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सुइने की जान खतरे में होती है। जानस को पता चल जाता है इसीलिए वो पानी में कूदता है और इससे पहले कि वो पूरा का पूरा कपल निगल जाती है जॉनर्स इस कैप्सूल की ढक्कन को खोल देता है और सुइने को वहां से निकाल लेता है। हालांकि स्वीन पर वो मेगालोडोन हमला करना चाहती है लेकिन इसके फिन्स को बांधा हुआ है इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पाती। हाथी वहनम जहर का असर इसकी बॉडी में बढ़ रहा होता है इसीलिए वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद सुइने को ऊपर खींच कर लाया जाता है। जब होश में आती है तो वो जॉनस को थैंकस थैंकस कहती है और अब ये इस मेगालोडोन को अपनी बड़ी ऊपर यहाँ से ले जाते हैं। सबके सब बहुत खुश होते हैं। इन्हें लगता है कि इन्होंने इस क्रीचर को मार दिया है लेकिन तभी इससे बड़ी मेगालोडोन उसी मेगालोडोन के ऊपर हमला करके उसे मार देती है। साथ ही यहाँ पर उनकी बोर्ड भी पलट जाती है। कई लोग जख्मी हो जाते हैं। उसी तरह से जॉनीर सुइने और सुइने के पता यहाँ से एक छोटी बोट से निकल जाते हैं लेकिन स्विंग के पता मन में बहुत ज्यादा जख्मी हैं इसीलिए वो दम तोड़ देते हैं। उनकी जान चली जाती है। सिविन को अपने पता की मौत से बहुत दुख होता है और वापस ये तरीनच पर आ जाते हैं जो समंदर के बीचों बीच होता है और इस कहता है कि कल सुबह हम सब के सब यहाँ से निकल जाएंगे। यानी चैन की गवर्नमेंट को उसकी नेचर के बारे में बता दिया है। कल सुबह गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी आर्मी भेजेगी जिसके बाद इस क्रीचर को मार दिया जाएगा। सब के सब इस बात से रेश हो जाते हैं लेकिन मोरस ने ऐसा कुछ नहीं किया होता। रात को अपनी टीम के साथ जाता है और पानी में एक जगह जहां पर उसे बहुत बड़ा क्रीचर देखता है वहां पर बमबारी करता है जिससे वो क्रीचर मारा जाता है। और मोरिस अपनी टीम के साथ इस क्रीचर के पास जाता है तो इन्हें पता चलता है कि ये मेगालोडोन नहीं है जिसे मारना चाहते थे बल्कि ये एक व्हेल मछली है। मोरिस अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चलो उसे खाने के लिए यहाँ पर आने वाली होगी। और जब वो आगे बढ़ते हैं तो मोरस नीचे पानी में गिर जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए व्हेल मछली की बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है पर अब यहाँ पर मेगालोडोन भी आ चुकी है जो व्हेल मछली के साथ साथ और उसको भी अपनी खुराक बनाती है। वाइट रेंज के अंदर सबको पता चल जाता है कि मोरुस ने चैन की गवर्नमेंट को कुछ नहीं बताया यानी कि इन्हें यहाँ पर रेस्क्यू करने के लिए कोई नहीं आने वाला। साथ ही इन्हें इस बात की भी चिंता होती है कि जल्द ही वो मेगालोडोन कई शख्स को और कई लोगों को अपनी खुराक बना लेगी। इन्हें किसी भी कीमत पर इसका खात्मा करना होगा। इन्हें पता चल जाता है कि वो बड़ा क्रीचर और मेगालोडोन बीच पर जा रही है जहां पर एंजॉय करने के लिए कई 100 लोग इकट्ठे हुए हैं और अब मेगालोडोन भी यहां पर पहुंच जाती है जो लोगों को निगलना शुरू कर देती है। चारों तरफ मत जाती है भी अपने लोगों के साथ से यहां तक पहुंच जाता है। उन लोगों को बचाने के लिए अपने ग्लिडर से पानी के अंदर उतर जाते हैं और मेगालोडोन के ऊपर हमला कर
देते हैं, लेकिन इतने छोटे गलदीर से इतने बड़े मगलादून को मारना पूरी तरह से असंभव है। और एक पल ऐसा आता है जब जॉनस के सामने वो बड़ी मगलादून है जो उसके कई साथियों को पहले भी मार चुकी है। जॉनस तय करता है कि अब वो इससे नहीं भागेगा बल्कि उसका सामना करेगा। वो अपने ग्लीडर को लेकर उसकी तरफ बढ़ चलता है और जैसे वो इस बड़ी क्रीचर के नीचे पहुंचता है तो अपने ग्लीडर से एक बहुत बड़ी बुलाते को बाहर निकालता है। इस बल से वो इसमें सक्रीचर के पूरे पीठ को छेड़ देता है और होम इसके ग्लीडर को पकड़ लेती है। इससे पहले कि वो इसकी ग्लीडर को चबा डालती, वो ग्लीडर से बाहर आ जाता है और एक रोड से इसकी आंख पर हमला करता है, जिससे वो पूरी तरह से तरफ जाती है और पानी के ऊपर छलांग लगा दी है। अब यहाँ पर उसका बहुत ज्यादा खून बह चुका होता है, उसीलिए यहाँ पर बहुत सारी शार्क्स आ जाती हैं जो उसके ऊपर हमला कर देती हैं। जॉनस भी अपनी जान बचाकर यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और उससे पहले की शाखस उसे भी अपनी खुराक बना दी। यहाँ पर सुइने आती है जो उसे बचा कर ले जाती है। रसल जॉनस ने अपनी बहादुरी और सुहा से इस बड़ी क्रीचर को इसमें को मार दिया है। इसके बाद जॉनस और सुइने दोनों के दोनों बोर्ड में अपनी शपर वापस आ जाते हैं, जहां पर सबके सब इस कैचर के मारे जाने से अब सती सफद हैं। अगर जो हनूस उसे नहीं मारता तो धीरे धीरे और पूरे समंदर पर अपना कब्जा कर लेती और समंदर में इंसानों के लिए जाना पूरी तरह से नामुमकिन हो जाता। अब उस 2000 साल पुरानी मेगालोडॉन का खात्मा हो चुका है, यानी पूरी तरह से टल चुका है। उसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।